आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। लेकिन 23 जो क्वेश्चन है वो हमारा 22 से जो है लिया गया है। तो 22 तो हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर, जिसमें एक्सेलरेशन भी पता है, टेंशन भी पता है, सब कुछ पता है। अब 23 क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर जो ये हमारा पूरा सिस्टम था, उस सिस्टम में हमारा एक पुली थी जिस पर एक मास हमारा लटका हुआ था m1 और दूसरा मास लटका हुआ था m2। क्योंकि m2 ज़्यादा था m1 से, तो ये जो है रस्सी जो है नीचे की तरफ आएगी और ये डोरी ऊपर की तरफ जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये चलते चलते इसको कहीं रोक लिया जाए फॉर ए मूवमेंट, है ना, अगर इसको कुछ समय के लिए 2 सेकंड के लिए रोक लिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कुछ दूर ये चला, उसके बाद रोक लिया इसको हमने, और ये जब रुके, जब भाई अब ये भी जो है चल रहा होगा। अब इसको अलग से समझिए कि ये एक मास जो है चल रहा होगा ऊपर की तरफ, ऐसे 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 जा रहा होगा। और मान लीजिए यहाँ जा कर के इसको जब रोका गया, तो यहाँ जा कर के जैसे ही यहाँ पहुँचा तो इस वाले को रोक लिया गया। तो जब इस वाले को रोक लिया गया तो जो इसमें तनाव था, डोरी में तनाव तनाव भाई तनाव तो इसकी वजह से था ना, m2 की वजह। अगर m2 को हमने रोक लिया 2 सेकंड के लिए, तो इसमें जो है तनाव यहाँ पे आने के बाद तनाव शून्य हो जाएगा, यानी t की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। ये t की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। तो अब ये फ्री बॉडी की मतलब फ्री बॉडी की तरह ये ऊपर जाएगा, मतलब ग्रेविटी वहाँ केवल काम करेगा। जब ये यहाँ पर टेंशन 0 हो जाएगा तो ये जैसे किसी चीज़ को हम ऊपर फेंक देते हैं, तो सेम ये लगेगा कि इसको ऊपर जाना है और फाइनली जा कर के कहीं फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी है। तो वही पूछता है कि कितने समय बाद, जब ये यहाँ से रोका गया, तो पहला वाला ब्लॉक को हम ये मान लें कि कितने समय बाद ये ऊपर जा कर के ये पुनः वापस लौटेगा, यानी कि पुनः जो है उसकी जो है टेंशन जो है डोरी में तनाव आ जाएगा। तो जैसे ही इसको जब हम इसको रोकेंगे, तो मान लीजिए ये अपनी इस पोजीशन से ऊपर जा रहा था, इसको नहीं पता था कि इसको ये रोका जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक ये पहुँच गया, ठीक है। तो हम ये देखेंगे इसने कितनी वेलोसिटी पाली। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम इसको देखेंगे। जो इस यहाँ से हमने इसको 0 पे माना था कि मान लीजिए स्टार्टिंग 0 से इसने शुरू करी होगी, और एक्सीलरेशन जब इसमें था तो g/3 था, जो कि लास्ट क्वेश्चन में, और t 2 सेकेंड, तो 2g/3 उसकी वेलोसिटी आ गई। 2 सेकेंड बाद इसको रोका गया, तो मतलब यहाँ से इसने 2 सेकेंड कवर कर लिया। बात समझिए, यहाँ पर 2 सेकेंड तक नहीं रोका गया, समझिए, यहाँ 2 सेकेंड तक नहीं रोका गया। क्वेश्चन में अगर मैंने बोला 2 सेकेंड तक रोका गया तो वहाँ गलत है। ये ऑब्जेक्ट, यानी इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड तक ऊपर गया, इसकी स्पीड आ गई 2g/3, और जैसे ही 2g/3 यहाँ पर स्पीड आ गई, इसको रोक लिया गया फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए। तो अब इस पर डोरी पर तनाव उस वक्त 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ये फ्री बॉडी की तरह ऊपर जाएगा, यानी वहाँ केवल ग्रेविटी काम करेगी। तो कहता है कि कितनी देर, अब जब ये यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो फाइनली कहीं ना कहीं 0 होगा। तो हम ये देख लें कितनी देर बाद ये 0 होगा, ठीक है। उसने यही पूछा है कि आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू द मोशन फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट। कितनी देर बाद टाइट होगी। तो जब ये फाइनल वेलोसिटी 0 कर लेगा, उसके बाद ये टाइट होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये देखें कि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या 0 होती है, कितने समय बाद। तो इस वाले पोजीशन में हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लें, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब फाइनल वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी यहाँ वाली, क्योंकि जो ये वेलोसिटी पा चुका होगा वही इसकी इनिशियल हो जाएगी। तो 2g/3 माइनस ग्रेविटी नीचे की तरफ, और हमको टाइम पता करना है। तो जब इसको आप लेके इधर आएंगे तो 2g/3 और ये g नीचे आ जाएगा, तो g से g कैंसिल हो जाएगा। 2/3 सेकेंड बाद जो है डोरी फिर से टेंशन में आएगी, फिर से तनाव में आएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।